हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जुपिटर वेगन्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट एंड टेक्निकल्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे शॉर्टकट में। देखो, ये जो कंपनी है ये वेगन्स बनाने का काम करती है। रेलवे के अंदर जो मालगाड़ी होती है, जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, कवर्ड डब्बे कहें या फिर ओपन डब्बे कहें, ये सब ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके कैरियर्स बनाने का काम करती है, शिपिंग कंटेनर्स बनाने का काम करती है। तो ये सब बेसिकली काम ये कंपनी करती है। लेकिन इनका जो मेजर रिवेन्यू है 70% प्लस रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो इनकी आती है रेलवे सेक्टर से। इसलिए यहाँ पर इस कंपनी को हम रेलवे सेक्टर की कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फंडामेंटल से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 25,264 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 70.5 की है, इंडस्ट्री पी 47 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यूएशन ठीक है, अंडर वैल्यूड है। स्टॉक 0.88 की पेग रेशियो है। आरओसी 31.7%, आरओई 27.4%, बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68.1%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम करंट प्राइस की बात करें तो 595 है, 52 वीक हाई 748 और लो है 201 की। मतलब यहाँ पर पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। बुक वैल्यू 39.3 रुपये की है, डेप्ट 338 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.21 की। तो देखा जाए तो डेप्ट कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर और डेप्ट टू इक्विटी भी बढ़िया है। फिर यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -97.2 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.08%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 8.76 रुपये की। चलो फंडामेंटल्स देखें तो ओके है, बढ़िया है। और वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर यहाँ पर हम पी रेशियो के अकॉर्डिंग चलें तो। बाकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करें तो देखो सेल्स कितने बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं कंपनी की। 1178 करोड़, फिर 2068, 3641, फिर 3783 करोड़ टीटीएम में। तो देखा जाए तो बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखो ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन है और ओपीएम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हो 10%, 12%, 13% और 14%, बहुत ही बढ़िया है। कंपनी जो अपने मार्जिन है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी देखो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। 50 करोड़, 125 करोड़, 333 और फिर 358 ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो देखा जाए तो बढ़िया है। उसी प्रकार से ईपीएस भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है कंपनी की। फिर यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इनकी जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो आई है हाल फिलहाल ही, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करें तो काफ़ी बढ़िया है ये। यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखो बहुत ही बेहतरीन है और डबल डिजिट के साथ है। 39%, 76%, 54% और 50%, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं कंपनी के सेल्स। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी एकदम बेहतरीन हमें देखने को मिल रहे हैं। 21%, 80%, 84% और 104%, काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि वहाँ पर हमें बढ़िया रिटर्न्स मिले। और बढ़िया रिटर्न्स कब मिल सकते हैं? जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़िया तरीके से बढ़ते हों। ठीक है, अगर कोई स्मॉल कैप कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट सिंगल डिजिट के साथ है या फिर माइनस में देखने को मिल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर रिस्क लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ भाई? तो वही चीज़ें आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर कितने बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने हैं पिछले 10 सालों में कहें या फिर 5 सालों में, 3 सालों में या फिर 1 साल में कहें। ट्रिपल डिजिट के साथ यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं बोरोइंग्स की तुलना में। अगर हम देखें तो देख सकते हो ये मार्च 2024 की डेटा है। 1210 करोड़ की कैश रिजर्व है कंपनी के पास। बोरोइंग्स की बात करें तो 338 करोड़ है। देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, बोरोइंग्स की तुलना में कैश रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो कंटिन्यूसली जो कंपनी के एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चलो बढ़िया है। तो चलो अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये जो डेटा है यहाँ पर रिसेंट की डेटा दी गई है जुलाई 2024 की। तो देखते हैं क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखो 2% से होल्डिंग प्रोमोटर्स की ट्रिम हुई है जुलाई 2024 में। 70.12% से घटकर 68.11% हो गया है। फिर यहाँ पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी जो होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम हुए हैं। 24.82% से घटकर 24.24% हो गए हैं। तो खरीदने वाला कौन है यहाँ पर? एफआईआईज एंड डीआईएच। काफ़ी बढ़िया बात है, एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़े हैं 4.14% से बढ़कर 5.34% पर आ चुकी है। तो 1% से भी ज़्यादा एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है जुलाई 2024 में। डीआईएच की बात करें तो 0.92% से बढ़कर 2.30% पर आ चुकी है। तो देखा जाए तो डीआईएच की भी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी है जुलाई 2024 में। काफ़ी बढ़िया है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, तो कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस स्टॉक के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको आगे अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो देखो एक ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के साथ ये जो शेयर है ये बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर फिलहाल सपोर्ट पर ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है। इसके अंदर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो लगभग -20% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि फ्रेश बाइंग के लिए देखा जाए तो बढ़िया है। फर्स्ट एसआईपी के लिए बढ़िया है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर ट्रेड तो कर रही है इस सपोर्ट के पास। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन दे देती है प्राइस तो फिर यहाँ तक प्राइस गिरकर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, ये लेवल कौन सा है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी जो प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है वो है 600 की। ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट है 582 की। तो 582 तक लो आज लगी थी, लेकिन इस सपोर्ट के लेवल से थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिली है, क्योंकि इस वजह से 582 से उठकर अभी 600 तक पहुंची हुई है। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है, तो कहीं भी प्राइस जा सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। और डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितने दिनों के बाद देख रहे हो अपलोड हो जाने के बाद। तो उस टाइम आप लोग टेक्निकल्स के अंदर देख लेना कि कैसी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पर ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है। यहाँ पर फिलहाल सपोर्ट की लेवल है 582 की। इस सपोर्ट पर ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है। अगर ये जो सपोर्ट टूटता है तो फिर यहाँ पर नीचे इस लेवल तक गिरावट आने की चांसेज बन सकते हैं, जो कि है 447 की। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो ये है रेजिस्टेंस की लेवल 685 की एंड फिर उसके बाद 52 वीक हाई की जो लेवल है ये होगी सेकेंड रेजिस्टेंस। तो अभी देखा जाए तो फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट एसआईपी के लिए 20% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद और भी करेक्शंस आते हैं तो फिर यहाँ पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस स्टॉक के अंदर दे दिया, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है तो ओवरऑल रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये भी आपको समझकर चलना है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो जुपिटर वैगन्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।